देश भर में सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए अपनी अपनी तैयारियों में लगी हैं। इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां कर दी तेज। उत्तराखंड से चुनावी शंखनाद कर दिया, जिसकी तस्वीर देहरादून से आई है सामने, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून दौरे पर थे। इस मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कार्य किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के देहरादून पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून के बन्नू स्कूल ग्राउंड में आयोजित विराट कार्यक्रम में सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते दिखे। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सबसे पहले देरी से पहुंचने के लिए माफी मांगी और उत्तराखंड में कांग्रेस की बड़ी रैली को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को जमकर घेरा। मान खरीदना, फिर बुला के लाना यहाँ, फिर उसको हाथ पे हाथ, गले में गले, इससे मिले पाकिस्तान के ईरानी नवाज शरीफ गले मिले एक दिन, फिर 2 महीने में खत्म, उधर नहीं इधर। किससे मिले? चाइना से झूले में खेले नहीं, गुजरात में दोनों झूले में बैठे खेलते रहे, उन्हें कब्जा करते रहा, अरुणाचल मिलकर कब्जा करते रहा, लद्दाख में कब्जा करते रहा, अंदर आते रहा, तीनों जगह देते रहे। ये चीज ये लोग कर रहे हैं और उम्र से बोलते देश की रक्षा के लिए मोदी है, हम के लिए झाड़ू मारने के लिए, हमको ध्यान देने के लिए भी तैयार है, दिए है, इसीलिए आजादी हम तक पहुंची है। महिलाओं को वोटिंग का पावर नहीं था, किसी को 100 साल पहले मिला, किसी को 75 साल पहले मिला, किसी को 200 साल पहले मिला। संविधान के साथ महिलाओं को वोटिंग का अधिकार किसी देश में भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर नेहरू जी और अम्बेडकर जी ने सोचा अडल्ट फ्रेंचाइज महिलाओं को भी उतना ही हक है जितना पुरुषों को है, दोनों को वोटिंग पावर दो। और अब वो वोटिंग पावर वापिस लेने की कोशिश कर रहे, वो मनु को वापिस ला रहे, मनु को वापिस लाके हमारे माँ बहनों को जो 51% है इस देश में, उनका वोट भी वो खींच रहे। आप बोलिए, आप दिल से बोलिए कि ये जो महिलाओं का हक किसी ने पहले दिया था या आजादी के पहले था? नहीं, आप पावरफुल बने हो, आप जिसको वोट देते उसकी सरकार बनती है। ये कितने वजह से? अरे जो शक्ति आपको हमने दी है, क्या हमारी सरकार ने दी, हमारी नेताओं ने दी, उस पार्टी को कमजोर करना चाहते हो? हिंदुस्तान की संसद का, लोकसभा का जो चुनाव है वो चुनाव होने जा रहा है। आप ये समझिए कि आज आदरणीय खड़गे जी का उत्तराखंड में देवभूमि में आगमन, ये शंखनाद है। भारत में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का शंखनाद है। ये उससे भी बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक आम भारतीय परिवार में, अनुसूचित परिवार में पैदा होकर आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे बड़े पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में विराजमान है। हम ऐसी शख्सियत का अपने बीच पाकर हम बहुत ही आनंदित हैं, भाव विभोर हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि ये चुनाव बहुत निकट है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक तरह से शुभारंभ उत्तराखंड देवभूमि से कर रहे हैं, ये बहुत हमारे लिए अच्छा गर्व का विषय है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवभूमि से कांग्रेस पार्टी के संगठन, चुनाव और सबके दृष्टिकोण से शुरुआत को देवभूमि से कर रहे हैं, तो ये पार्टी के लिए भी अच्छा है और कांग्रेस के उत्तराखंड के लिए भी अच्छा है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है और उनके आने से उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी में बहुत परिवर्तन होने वाला है और लोग जुड़ेंगे कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है सबको साथ में लेकर चलती है, चाहे वो छोटे बड़े सभी हो, सबका साथ सबका विकास कांग्रेस का ही नारा है और वही विकास करेगी इस उत्तराखंड के अंदर, अन्यथा कोई पार्टी विकास नहीं कर सकती है। एकजुट है कांग्रेस, हमेशा एकजुट है, जो लोगों को दिखाई देता है ऐसा नहीं है। आज आप देख रहे हैं सारी लीडरशिप मंच पर एक साथ है, सब एक साथ आए हैं, सारे कांग्रेस जन, आप पूरा हुजूम देख रहे हैं, पूरा कैबिन जितने सब भरे पड़े हैं, सारे लोग एकजुट हैं और ये संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड की पांचों की जो लोकसभा सीटें हैं उनको जिता कर भेजेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, आज कार्यकर्ताओं में जोश और खरोश का माहौल है और ये हमारा 2024 का शंखनाद है। हम इसकी जो जबरदस्त तैयारी के साथ 2024 के लोकसभा के चुनाव को जबरदस्त तैयारी के साथ। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता नासिर हुसैन का रुख करते हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, देखिए कांग्रेस ने अब लोकसभा चुनावों के लिए शंखनाद कर दिया है, किस तरह का रुख यहां पर नजर आता है कांग्रेस के नेताओं का और किस तरह की एकजुटता यहां पर नजर आती है? देखिए बिल्कुल कांग्रेस ने अब लोकसभा चुनाव के लिए एक तरीके का शंखनाद यहाँ से उत्तराखंड से इस बार किया है, क्योंकि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे वो पहली बार उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हैं और देहरादून में उन्होंने तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं उनका एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसको संबोधित किया और एक अपील की है तमाम कार्यकर्ताओं से कि वो एकजुट होकर जो लोकसभा का चुनाव है इसमें कांग्रेस को मजबूत करें और साथ ही साथ जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अब तक कांग्रेस की स्थिति खराब रही है उसको और बेहतर करने की कोशिश करें। मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनने के लिए तमाम पूरे प्रदेश भर से तमाम लोग कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे कांग्रेस के देहरादून। काफी बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सुना और जिस तरीके से उन्होंने अपील की है उससे अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार नजर आ रहा है। अच्छा, ये देखिए अक्सर ये कहा जाता है कि कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, बार बार ये भी कहा जाता रहा कि उत्तराखंड कांग्रेस के लिए बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, क्या वो एकजुटता अब दिखा पाई है कांग्रेस, क्योंकि गुटबाजी के आरोपों के बीच में अब ये कार्यक्रम हो पाया है? देखिए आज का कार्यक्रम बिल्कुल एकजुट नजर आए, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता एक ही मंच पर तमाम नेता नजर आए। ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ अलग अलग गुटों में शामिल हो, लेकिन कहीं ना कहीं अंदरूनी गुटबाजी जरूर कांग्रेस में दिखती है। लेकिन अब जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं और उन तमाम नेताओं से बातचीत की है तो उम्मीद कुछ जगी है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस एकजुट होगी और जो लगातार गुटबाजी कांग्रेस में बढ़ रही थी उस पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा।